जब आदमी ने पहली बार उस लड़की को देखा तो वो उससे गहराई से आकर्षित हो गया। जब उसने उसे साइन लैंग्वेज में बात करते देखा तो उसने सोचा कि वो बहरी है। लड़की के जाने के बाद आदमी ने स्विमिंग पूल के पास खड़ी एक महिला से पूछा कि वो लड़की कौन है। महिला ने कहा कि वह उसकी बड़ी बहन है। आदमी ने तुरंत उसकी बहन का नाम पूछा, लेकिन महिला ने पूछा कि क्या वो उसकी बहन को पसंद करता है। आदमी ने शर्माते हुए ये बात मान ली। उसका जवाब सुनकर महिला अपनी बहन के लिए खुश हो गई, इसलिए उसने उसे अपनी बहन का नाम बता दिया। आदमी ने उसकी बहन का फोन नंबर भी मांगा, लेकिन महिला ने कहा कि वो खुद जाकर उसकी बहन से पूछे। आदमी को लगा कि अब उसे उस लड़की से मिलने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद जब वो अपने परिवार के लिए टेक आउट डिलीवर करने गया तो उसने देखा कि उस लड़की की कार खराब हो गई है। वो तुरंत उसके पास गया और पूछा, क्या मैं आपकी कार चेक करने में मदद कर सकता हूँ? लड़की ने जल्दी से सिर हिलाकर हाँ कहा। आदमी ने कार चेक की और उसे समस्या समझाई। उसने बताया कि इसे ठीक करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। जब उसे पता चला कि लड़की को जल्दी है तो उसने उसे अपनी बाइक से जाने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वो यहीं रुकर उसकी कार ठीक कर देगा। लड़की ने उसके फोन में अपना संपर्क नंबर सेव कर दिया और कहा कि उसे जरूर संपर्क करना। फिर वो उसकी बाइक लेकर चली गई। उस रात आदमी ने लड़की को कई मैसेज भेजे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह लड़की को कार की मरम्मत याद आई। जब उसने आदमी के इतने सारे मैसेज देखे तो उसने तुरंत माफी मांगी और कहा, कल मैं बहुत थक गई थी इसलिए जल्दी सो गई थी। उसका मैसेज देखकर आदमी बहुत खुश हो गया। लड़की ने उससे दोपहर में मिलने के लिए कहा ताकि वे अपनी बाइक और कार बदल सकें। आदमी ने खास तौर पर लड़की की कार को अच्छी तरह धोकर बिल्कुल नई जैसी साफ कर दिया। जब लड़की ने कार देखी तो वह हैरान रह गई। कार बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी। लड़की ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया और मरम्मत के पैसे देने की पेशकश की, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। उसने बस पूछा कि क्या वह उसकी दोस्त बन सकती है। उसकी ईमानदारी और झिझक देखकर लड़की ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। उस दिन के बाद आदमी रोज उससे मिलने जाने लगा। धीरे धीरे दोनों अजनबियों से करीब दोस्त बन गए। हर दिन लड़की के साथ बिताया समय आदमी को बहुत खुश करता था। जल्द ही उसके माता पिता ने नोटिस किया कि वह पहले से अलग व्यवहार कर रहा है। उसकी माँ को शक हुआ कि उसका बेटा शायद प्यार में पड़ गया है। एक दिन काम से घर लौटने के बाद उसकी माँ ने पूछा कि वह आजकल इतना खुश क्यों रहता है। आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि उसने एक नया दोस्त बनाया है और फिर शर्माते हुए वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद लड़की की नौकरी चली गई और वह बहुत दुखी हो गई। जब आदमी को यह पता चला तो वह उसके पास गया। उसने देखा कि लड़की उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है। उसे लगा कि लड़की सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी वह अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। जब लड़की उसकी तरफ मुड़ी तो आदमी तुरंत चुप हो गया। लड़की ने उसे एक पार्टी में बुलाया और पूल में कूदकर खेलने के लिए कहा। यह देखकर कि उसका मूड अब बेहतर है, आदमी ने पूछा कि क्या वह उसके परिवार के रेस्टोरेंट में काम करना चाहेगी। लड़की ने साइन लैंग्वेज में पूछा, मैं सुन नहीं सकती, क्या तुम्हारे माता पिता को इससे परेशानी नहीं होगी? आदमी ने जवाब दिया, वे जरूर देखेंगे कि तुम कितनी अच्छी हो। अगले दिन वह लड़की को अपने घर इंटरव्यू के लिए ले गया। उसके माता पिता ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे बैठने के लिए कहा। लड़की के आने से पहले आदमी ने अपने माता पिता को बता दिया था कि वह बहरी है, इसलिए उन्होंने उससे बात करने के लिए एक नोटबुक तैयार रखी थी। उन्होंने आखिरी समय में कुछ आसान साइन लैंग्वेज वाक्य भी सीख लिए थे। लड़की को उनके परिवार का यह गर्मजोशी भरा माहौल बहुत पसंद आया। फिर आदमी के माता पिता ने उससे पूछा कि क्या वह उनके साथ समुद्र तट पर जाना चाहेगी। लड़की ने कहा, मैं वहाँ काम करना चाहूंगी। लेकिन अचानक लड़की ने जोर से बोलकर कहा, हाँ मैं चाहूंगी। यह सुनकर आदमी और उसका परिवार हैरान रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि लड़की बोल सकती है। आदमी ने उससे पूछा, मुझे लगा कि तुम सुन नहीं सकती। लड़की ने जवाब दिया, मैं हमेशा से सुन सकती हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम बहरे हो। आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे अचानक याद आया कि उसने एक दिन पहले उससे अपने प्यार का इजहार किया था। इसका मतलब था कि लड़की ने उसकी हर बात सुन ली थी। उसने घबराते हुए पूछा, तो क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? लड़की ने अपनी मुट्ठी नाक के पास उठाई। यह साइन लैंग्वेज में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ का इशारा